एवरीवन, होप्स आप सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कनाडा का एक रूल होता है, मतलब वैनकूवर में एक रूल है कि अगर आपको घर छोड़ना है तो आपको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो ही आपको आपकी सिक्योरिटी वापस मिलेगी। ठीक है, तो भाई हमारे घर में 2 लोग रहते थे, तो उन्होंने ना अपना जो हमें नोटिस दिया था घर छोड़ने का, वो हमारे 11-12 तारीख को दिया था। ठीक है, पहली बात वो दे नहीं सकते थे। देन ठीक है, अभी चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल उनकी 200 सिक्योरिटी थी। ठीक है, तो सिक्योरिटी में से हमें उनको 200 ही वापस करना था, पर अगर वो क्लीनिंग करके जाते हैं घर की तो ही उनकी सिक्योरिटी वापस होगी। ठीक है, तो जैसे भाई हमने उनको जैसे मैट्रेस वगैरह सब कुछ सारा सामान हमने ही प्रोवाइड कर रखा था। देन उन्होंने मैट्रेस बिल्कुल ख़राब कर दिए थे। ठीक है, तो फिर उनने क्या किया कि हमने उनको बोला कि भाई आप मैट्रेस ना अपने साथ ही डंप करवाओ, इनको हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे। तो कहते हैं नहीं, हम नहीं कराएंगे। देन हमने कहा कि डंप तो करवाना पड़ेगा आपको ना। उन्होंने क्लीनिंग करी है, और देन उसके बाद उन्होंने अपना कोई गेस्ट बुला रखा था, 3rd गेस्ट, और वो ऑलमोस्ट 2 महीने में ऑलमोस्ट 23-24 दिन रह के गया है। ठीक है, तो हमने उनका भी सिर्फ 10-12 दिन का ही रेंट लिया हमने उनसे। ठीक है, चलो भी कोई बात नहीं है, वो भी एक रूम में एडजस्ट कर थी। ठीक है, हम हर बात सहन कर रहे थे। देन आफ्टर हम इतना सब कुछ होने के बाद भी लाइक जैसे वो गए ना, तो कहते सिक्योरिटी। देन मैंने उनको बोला कि आपकी सिक्योरिटी इतनी बनती है, हम आपको इतना देंगे, पर आप मैट्रेस और क्लीनिंग कर दो। कहते हम नहीं करेंगे। देन वो गुस्से में चले गए कि हाँ हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी, चले जाओ। और अभी ठीक 15 दिनों बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन होने वाले, 11-12 तारीख ही हो चुके, अब उनको अपनी सिक्योरिटी याद आई है। अब वो फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नंबरों से फ़ोन करवा रहे हैं कि हाँ हमारी सिक्योरिटी वापस करो। मैं क्या ओनर हूँ? ठीक है, ओनर हूँ क्या मैं सिक्योरिटी वापस देती हूँ? तुम ओनर से बात करो, मैं तो एक मीडिएटर हूँ बीच की। मीडिएटर मीन्स कि हाँ घर में, हाँ भाई मैं सबको बोल देती हूँ भाई तुम साफ़ सफाई कर दो, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है इस घर में। आई डोंट नो, लोग पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से नहीं लेके आते। ठीक है, ऊपर से आप अगर जब आपको अच्छा से रहना ही नहीं आता तो क्यों आप अपने एक प्राइवेट बेसमेंट ले लो, प्राइवेट रूम ले लो, घर ले लो। तुम क्यों शेयरिंग में रहते हो जब तुम्हें रहना ही नहीं आता? तुम्हारी कोई छोटी सी चीज़ खा जाए तो तुम्हें तो हमारी चीज़ क्यों खा गई, हम मेहनत से कमाते हैं। भाई जब तुम 30-30 लाख रुपए लगा के यहाँ आ चुके हैं कनाडा में, तो तुम्हारी $1-2 की चीज़ अगर किसी ने गलती से खा ली तो क्या बड़ी बात हो गई? अब तुम लोग बोलोगे कि गलती से कैसे कोई चीज़ खा सकता है? तो कनाडा में सारी चीज़ें एक जैसी आती है। दूध की बोतल भी सबकी सेम होती है। ठीक है, सबकी खाने पीने की चीज़ तो सबकी खाने पीने की चीज़ें भी सेम होती है, आइसक्रीम भी सेम होती है। अब एक घर में अगर 4 बंदे रह रहे हैं तो चारों की सेम ही होगी ना। तो गलती से उसने अब कुछ इतने चंट चलाक लोग होते हैं ना कि अपनी चीज़ों से बारीक सा निशान कर लेते कि ये मेरी है। भाई दूसरे को तो नहीं पता ना वो तुम्हारी है, तुम उसकी चीज़ दे दो। जब अगर दूसरा बंदा ने जिसने तुम्हारी सामान खाया वो तुम्हें वापस भी दे रहा है कि लो तुम ले लो, हमें पता नहीं था, पर ऐसा दिखाते हम किसी की चीज़ें नहीं खाते। तो कनाडा में इतने गंदे हाल हैं, कभी कभार तो मन करता है कि हाँ भाई रहने दो, क्योंकि बंदे ना शेयरिंग में इसलिए रहना पसंद करते हैं कि हाँ भाई रेंट कम होता है, अदरवाइज कोई किसी के मुंह ना लगे। ठीक है ना, मैं तो यही बात बोलूँगी। पता नहीं कैसा क्या सीन है लोगों का, कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर थारे साथ भी कुछ ऐसा सीन हो तो तुम ज़रूर बताइए।